मैं हूं आपके दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं मात्र 3 ऐसे टिप्स जहां से 2022 में आप अपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को जोड़िए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब ये वापस से ऑनलाइन शुरू हो जाए। फिलहाल तो ऑफलाइन आ गई है हमारी सारी क्लासेस ट्रैक पे। इंटरैक्टिव बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कि आपका बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस है वो कुछ बेहतरीन हो जाए। तो दोस्तों आप लोग इतना ठान लीजिए, जान लीजिए कि विदाउट एफर्ट्स, बिना कुछ नया सीखे, आज इस 2022 में एज अ टीचिंग प्रोफेशन में आप ग्रोथ नहीं कर सकते, आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप पुराने उस ढर्रे वाली जिंदगी पे चलते हुए आ रहे हैं तो उन मतलब तरीकों को आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि आज क्या टीचर, अटेंटिव टीचर, एक्सपर्ट टीचर और वो टीचर जो स्कूल में कहीं अपनी जगह बनाए रखा है, वो टीचर जो ऑनलाइन स्किल्ड हो, जिसने चीजें सीख ली हैं। तो ऐसे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, आपको ऐसा बनना होगा जो लैपटॉप फ्रेंडली हो, जो मोबाइल में गैजेट, मतलब दे शुड बी गैजेट फ्रेंडली टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। तो उस कैटेगरी, उस जोन में आ जाइए। पहली बात 2022 में आप अब बात करते हैं कि आप अपनी क्लास को कैसे लाइव और इंटरेक्टिव बनाएंगे। तो जब आप गैजेट फ्रेंडली हो गए हो तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी ऑफलाइन क्लास में भी टोटली गैजेट्स पे डिपेंड है, टोटली आप स्मार्ट क्लास का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि मैं जो समझाऊंगा, शपथ लेता हूं ऐसे अग्नि के सामने, जो पढ़ाऊंगा वो स्मार्ट क्लास से पढ़ाऊंगा, जो सिखाऊंगा वो स्मार्ट क्लास से सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो रियल टीचिंग से बच्चों को ज्यादा समझ में आते हैं, जो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग से बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। तो 2022 हो या 1920 हो, दोनों में एक स्ट्रैटेजी हमेशा काम की होती है कि आप बच्चों के साथ जुड़ाव के साथ इंटरैक्टिव होके एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग पर सिखाइए। जैसे कि जनरली मैं क्या होता है, ओपन ग्राउंड स्पेस यूज करती हूं अगर मैं कोई भी एक्टिविटी यूज कर रही हूं। आई नो अगर आपकी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, अगर आपकी क्लास फ्लोर पे चलती है, तो वहां पर आप लोग बच्चों को हर टाइम ग्राउंड में नहीं ले जा सकते, बट वीक में एक दिन जरूर रखिए अपनी क्लास का, जब आप मैनेजमेंट से परमिशन लेकर अपनी क्लास को ओपन स्पेस में जरूर कुछ सिखाइए। चाहे देखिए, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो एनवायरनमेंट से ना जुड़ा हो। पढ़ाई, शिक्षा नाम ही सीखा है। तो अगर आप मैथ सिखा रहे हैं, आप ग्राउंड में ले जाइए बच्चों को। आप बच्चे से अब कहिए कि यहां से आप शेप्स को आइडेंटिफाई करिए, जो आपकी 3D इमेजेस हैं इस ग्राउंड में ढूंढिए, यहां पर जगहों में ढूंढिए। ठीक है, इस तरीके की एक्टिविटीज विद ग्रुप्स जो है आप प्लान करके दे दीजिए। अगर आप एसएसटी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप यहां से कहिए कि आपके जो सोलर सिस्टम है उसमें आप यहां देख के बताइए कि उसकी एग्जिस्टेंस के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज है जो अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके जो एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं उसमें यहां देख के बताइए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, जो आपको दिख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसमें आप टीम्स बना दीजिए, उन पर 2-2, 3-3 मिनट के लिए आप बोलने के लिए रख दीजिए। अगर मैं कह रही हूं आप हिंदी है, आप हिंदी के उस ग्राउंड ओपन स्पेस में अलग अलग टॉपिक, अलग अलग पॉइंट्स दे दीजिए कि इसके ऊपर इस ग्रुप को 5 मिनट बोलना है, और वो सब ओपन रखिए। आपकी क्लास एक्सट्रीम इंटरेक्टिव हो जाएगी। बच्चों को आप एज अ टीचर पसंद आएंगे, हमेशा याद रहेंगे आप उन्हें। प्लस उनकी जो नॉलेज है वो उसे करके सीख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये वो तरीका हो गया जो हमेशा से चलता हुआ आया है और कोई भी इसको रिप्लेस नहीं कर रहा, करने वाला भी नहीं है। क्योंकि जो ये कह रहे थे ना कि हमारा बच्चा नहीं सीख रहा है ऑनलाइन, हमारा बच्चा घर में स्टक हो गया है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि स्कूल का जो एक एनवायरनमेंट होता है जो बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है पूरा दिन, हमारा बच्चा उससे बच रहा था। तो ये वाली टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा फैक्टर, मैंने 3 बोले हैं आप लोगों को, दूसरा ध्यान से सुन लीजिए कि आप लोग जनरली, हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन पेपर्स बनाते थे, दबा दब हम क्वेश्चन पेपर्स बना रहे हैं। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था टीचर के लिए, बहुत हैक्टिक होता था। वो अपनी टीचिंग पे उतने एफर्ट्स नहीं डाल पाता था। ऑलवेज मतलब चेकिंग करना, क्वेश्चन पेपर बनाना, यही उसका टास्क रह गया था। तो आज की डेट में ये टास्क टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हद तक आसान कर दिया है। ऐसे बेहतरीन एप्लीकेशंस और ऐसे बेहतरीन, मैं कह रही हूँ एप्लीकेशन छोड़ दीजिए, गूगल फॉर्म से आप गूगल फॉर्म से क्वेश्चनरीज क्रिएट करते हैं तो रेडीमेड आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस उन वेबसाइट्स और ऐप्स पे अवेलेबल होते हैं जहां पे चुटकियों में आप असाइनमेंट, टेस्ट, वर्कशीट जो है बच्चों के लिए बना देते हैं। और जो वीकली असेसमेंट आप बच्चे का कर सकते हो, उस पे बच्चे की परफॉर्मेंस डिसाइड कर सकते हो, है ना। क्लास में आप उस चीज को करा सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये आपके लेबर वर्क जो था
मतलब मैं कहती हूँ राइटिंग वर्क जो था उसको कम कर रहा है। इसे सीख लीजिए आप लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 2022, क्योंकि आपका ये वाला काम जब कम हो जाएगा ना तो आप बच्चे को मोर फोकस्ड होके जो है वो पढ़ा पाएंगे। और तीसरा सबसे मैं कहती हूँ इंपॉर्टेंट 2022 में वो टीचर एग्जिस्ट करेंगे जो इस रेस में अपने आप को सबसे बड़े धुरंधर जो है मैं ये कहती हूं मान के ना चले कि हमने सारी टेक्नोलॉजी सीख ली है, हम शपथ लेके टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाएंगे, बट द इमोशनल बॉन्डिंग विद योर स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑफलाइन टीचिंग वाज वन ऑफ द वे जहां पर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक बॉन्डिंग होती थी, टीचर और स्टूडेंट जो है वो वैल्यूज को एक्सचेंज करते थे, वहां पे एक गुड ह्यूमन बीइंग, गुड सिटीजन जो है वो निकल के आता था। बट आज की टीचिंग में वो ऑनलाइन टीचिंग में जो 2021 और 2022 के स्टार्टिंग तक रही है वो मिस हो गई है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन 2022 और इसके आगे की जो एजुकेशन होने वाली है कि आप टीचिंग के अंदर जो वैल्यू बेस्ड टीचिंग है उसे मत खत्म होने दीजिए। जो एक मतलब कहते हैं गुड हैबिट जो हम बच्चे को नर्सरी में एक चैप्टर डाल देते हैं और उसके बाद हमारा बच्चा 12th तक उस कॉन्सेप्ट को लेके चलता है, बट क्या वाकई में हमारा बच्चा उसे जीवन में उतार रहा है, नहीं उतारा? क्योंकि जो स्थितियां पैदा होती है ना, जो युद्ध और विश्व युद्ध जो चल रहे हैं वो परिस्थितियां सिर्फ इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वो वैल्यू बेस्ड जो चीजें हैं, वो इमोशंस हैं, वो ह्यूमन इमोशंस हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो वो हमें हमारे बच्चे के अंदर एग्जिस्ट करके रखने हैं चाहे कोई सा भी साल हो। तो दिस इज ऑल अबाउट अ परफेक्ट टीचर डेफिनेशन। अगर इन चीजों को लेके चल रहा है 2022 में तो डेफिनेटली वो अपने करियर की ग्रोथ में कोई से रोकने वाला नहीं है। वीडियो आप सभी के लिए एक्सट्रीम हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।